Hello everyone, welcome back to my channel Flying Colors Tarot 1111 with प्रियंका। तो आज चेक करते हैं क्वेरियस कुंभ राशि आपके लिए जुलाई मंथ क्या लिखे आ रहा है, किस मोड में आप चलने वाले हैं कुंभ राशि। तो पहले यहाँ पे कार्ड्स ओपन करेंगे, उसके बाद सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से आपकी एनर्जीज क्लियर हो पाएंगी। एंड लास्ट ऑफ द रीडिंग आपके लिए ना क्रिस्टल ओपन करेंगे तो पता चलेगा कुंभ राशि जुलाई मंथ में लकी क्रिस्टल क्या रह सकता है। तो देखते हैं स्टार्टिंग आप जुलाई मंथ की कैसे कर रहे हैं। स्टार्टिंग आपकी हो रही है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के साथ। तो एक्वेरियस ये कार्ड बता रहा है जुलाई मंथ में आपको किसी तो भी काइंड का अचीवमेंट या विक्ट्री या सक्सेस गेन हो सकती है। आप देख रहे हो ये कितना हैप्पी मोड का कार्ड है। तो पिछले समय से आप अपने करियर में अचीव करने के लिए कुछ कंटिन्यूअस एफर्ट्स लगाते आ रहे हैं, मेहनत बहुत ज्यादा की आपने, क्योंकि क्वीन का कार्ड है। तो क्वीन आई थिंक ज्यादा इमोशनल भी होती है, प्रैक्टिकल एनर्जीज में कैसे बैलेंस बनाना है इसको बहुत अच्छे से पता है, और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे भी ध्यान देना, रिलेशनशिप पे भी ध्यान देना, करियर को भी सेट करना, मतलब इतनी सारी चीजों को आपने मैनेज बहुत अच्छे से किया है। तभी ना यूनिवर्स आपको एक विक्ट्री वाले मोड में लेके जा रहे हैं। और वैसे ना यहाँ पे एक फायर एलिमेंट प्रेजेंट है, तो ये शो कर रहा है आपके कुछ तो ऐसा आप अचीव कर रहे हो ना, रिलेशनशिप में हो सकता है, करियर में हो सकता है, जिसके लिए आप एक पैशनेट फीलिंग्स रखते थे या एक क्रिएटिव एनर्जी आपकी हो सकती है। कॉन्फिडेंस लेवल जुलाई मंथ में आपका ज्यादा दिख रहा है, मतलब जो फियर एंजाइटी चली आ रही थी ना, सारी चीजों से ना आप ओवरकम कर रहे हैं। मतलब आपको समझ में आ रहा है कहाँ आपको कैसा डिसीजन लेना है, तो एक डिसीजन मेकिंग मोड में आते हुए दिख रहे हैं। और मैं एक बात बता दूं, आपके इस एटीट्यूड को देखते हुए, आपके इस पर्सनैलिटी को देखते हुए ना कुछ लोग आपसे जेलसी भी रख सकते हैं। तो कोशिश करिए उन जेलसी रखने वाले लोगों से डिस्टेंस मेंटेन कर सके। आपको पता है क्या सही है क्या गलत है, या कौन सा पर्सन आपके लिए सही रहेगा। तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस आपकी सही हो रही है। अगर आप सिंगल चले आ रहे हो ना, तो कोई ऐसा पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है जो आपको मोटिवेट करेंगे, जो आपको आपके ड्रीम्स को अचीव करने के लिए हेल्प कर सकते हैं, या आपकी कुछ तो आपको ऐसा गाइडेंस दे सकते हैं जो आप एक टॉप ऑफ द पोजीशन जाने की जो मेहनत कर रहे हो ना वो गेन कर सके। ये किसी नए करियर में एंटर होने को भी बता रहे हैं। तो अगर आप जॉबलेस चल रहे हैं, अनएम्प्लॉयड चल रहे हैं, तो जुलाई मंथ में चांसेस बन रहे हैं कि आप किसी नए जॉब में, नए करियर में एंटर हो सकते हैं। ये आपके कनेक्शंस को बिल्ड करने को भी बता रहा है। तो आपके न्यू कनेक्शंस, न्यू कॉन्टेक्ट विद इन अ मंथ बन सकते हैं। और आप देख रहे हो यहाँ पे कितने सारे कैंडल्स प्रेजेंट है। तो एक हैप्पी मोड में आप जा रहे हो, जॉयफुल मोड में आप जा सकते हैं। जो सिचुएशन अभी अटकी पड़ी हुई है, देखिए लवर्स भी आ गए। यूनिवर्स बोल ही रहे हैं कि एक सोलमेट की एनर्जी जुलाई मंथ में रहेगी, रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं, विद इन 6 मंथ मैरिज के भी चांसेस बन रहे हैं। ओके, खैर अभी जो सामने कार्ड है उसके बारे में बात करते हैं। हैंग्डमैन बता रहा है कि अटकी पड़ी हुई चीजें कहीं ना कहीं वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। क्यों हो रही है वर्कआउट? क्योंकि आपने सरेंडर कर दिया है यूनिवर्स, भगवान जिनको भी आप मानते हैं। और आप देखो यहाँ पे सन वाली एनर्जी प्रेजेंट है, तो माइंड में न्यू आइडियाज का आना, माइंड में न्यू ऑप्शंस या स्ट्रैटेजी को कैसे अप्लाई करना है, इन सारी चीजों पे आप ध्यान देने वाले हैं। देन शैडो वर्क का कार्ड है, तो आपने ना अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए बहुत मेहनत की है, सेल्फ डेवलपमेंट करने के लिए, सेल्फ इम्प्रूवमेंट करने के लिए ना आप हर पल वो कोशिश करते रहे कि आप अपने आप को कैसे लोगों के सामने रिप्रेजेंट करना है, या कैसे कम्युनिकेशन करना है, कैसे अट्रैक्टिव बनना है, या आपके पर्सन को कैसे डील करना है। इन सारी चीजों पे ध्यान देते आ रहे हो ना पिछले 1 साल से। अटकी पड़ी हुई चीज है, आपका कोई काम हो सकता है या आपका कोई रिजल्ट हो सकता है, वो वर्कआउट होना शुरू हो जाएंगी। ओके, क्योंकि डिवाइन एनर्जीज कहीं ना कहीं आपके फेवर में काम कर रही है। डिवाइन ब्लेसिंग्स यूनिवर्स आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। एक एनलाइटनमेंट पीरियड आपका विद इन अ मंथ स्टार्ट हो रहा है, मतलब एक अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट हो रहा है। और जब आपका अवेकनिंग पीरियड स्टार्ट होता है ना कुंभ राशि, आप एक लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाना स्टार्ट कर देते हैं। और ये जो सेक्रीफाइसेस आपने किए, बहुत ज्यादा सेक्रीफाइसेस किए हैं अपने ड्रीम्स को अचीव करने के लिए, या अपने करियर रिलेशनशिप को सेट करने के लिए, जो सेक्रीफाइसेस आपने किए हैं ना, वो सभी
चीजें आपकी नोटिस की गई हैं और यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड आपको जरूर देंगे। तो ये कार्ड भी एक विक्ट्री में जाने वाला ही माना जाता है। अभी आपको लग रहा है कि चीजें वर्कआउट नहीं हो रही है, लेकिन विद इन अ मंथ ही आप मेजर चेंजेस देख सकते हैं। हेरोफेंट आ गया और देखिए चेंजेस आने का रीजन ही यहाँ पे 5 नंबर का कार्ड आ चुका है, तो 5 तो वैसे ही चेंज को बता रहा है। हेरोफेंट का आना ट्रेडिशंस को फॉलो करने का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप ज्यादा रिलीजियस एक्टिविटीज में आपका पार्टिसिपेशन रहेगा, या फैमिली इन्वॉल्वमेंट ज्यादा रह सकता है, या आप एक एंगेज्ड होने की एनर्जी भी है, तो आपके फैमिली रियूनियन के चांसेस बन रहे हैं। आपके तो रियूनियन के चांसेस बन ही रहे हैं, लेकिन आपके फैमिली में कुछ अपोजिशन हो रखा था ना, वो चीज रिलीज हो रही है। मतलब एक कन्फ्लिक्ट से आप एक फ्रेंडली नेचर आपका सबके साथ रह सकता है। और जो एक आउटडेटेड सिस्टम्स या आउटडेटेड आपकी थिंकिंग हो रखी थी पिछले समय से, वो एनर्जीज यहाँ पे रिलीज हो रही है। मतलब एक न्यू बिगनिंग का आना, स्टेप बाय स्टेप करके आप एक ऐसी पोजीशन पे पहुंच रहे हो ना, जहां पर आप शाइन करोगे, काफी अट्रैक्टिव बने रहोगे। ठीक है। और अगर आपके पर्सन में ईगो चला आ रहा था किसी तो भी काइंड का, वो ईगो उनका रिलीज हो रहा है और आपको बोला जा रहा है आपके काम बनना स्टार्ट हो रहा है। इसका सेंस ये नहीं है कि आप एकदम ही ईगो बेस्ड काम करने लगे या आप ज्यादा अपने नेचर में चेंजेस लेके। आप बोला जा रहा है यहाँ पर डाउन टू अर्थ आपको रहना है, सबके साथ इक्वल नेचर अपना रखना है। ये किसी एजुकेशन ट्रेनिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप कोई न्यू स्किल डेवलप कर सकते हैं। और मैं पहले बोल चुकी हूँ, सिंगल चले आ रहे हो, विद इन 5 मंथ मैरिज के चांसेस बन रहे हैं और विद इन अ मंथ आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में एंटर हो सकते हैं। देन आप एक गाइडेंस जो सर्च कर रहे थे, आपको लग रहा था कोई आपको गाइड करे, कोई आपको रास्ता बताए, सलाह दे कि आपको क्या करना चाहिए, अपनी लव लाइफ में क्या करना चाहिए, करियर में क्या करना चाहिए, तो फाइनली वो एडवाइस आपको दी जा रही है, वो सजेशन आपको दिया जा रहा है कि कैसे आपको लाइफ को डील करना है, कैसे सिचुएशंस को हैंडल करना है। ठीक है, वही ये कार्ड बता रहा है। देन ये किसी तो भी काइंड की ट्रेनिंग का कार्ड है, तो विद इन अ मंथ आप ट्रेंड नजर आ रहे हैं, ट्रेनिंग ज्यादा ले रहे हो और एक जो लॉस्ट वाली एनर्जी हो रखी थी ना, तो आप चीजों को सर्च करने की कोशिश कर रहे हो और उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं हैप्पी मूड में जा रहे हो, सिंपल। ठीक है, बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बॉटम से यहाँ पे आ गया है 4 ऑफ पेंटिकल्स। तो 4 ऑफ पेंटिकल्स क्या शो करता है? सीक्रेसी आपको मेंटेन करनी पड़ेगी एक्वेरियस। जो हर किसी से अपनी एनर्जीज को शेयर करने लगते हो ना, वही आपको डिग्रेड करती है। तो थोड़ा सा सीक्रेसी मेंटेन करिए। सेविंग्स पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है और विद इन अ मंथ या विद इन 4 मंथ आप कोई मेजर प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। रिलेशनशिप में एडवाइस आ रही है कि एक हेल्दी बाउंड्री सेट करिए। जो कोई भी आके आपको सलाह दे देता है या आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स क्रिएट कर देता है, आपके पर्सन का माइंड डाइवर्ट कर देता है, तो उन सारी एनर्जीज को ना आपको साइडलाइन करनी पड़ेगी, रिलीज करनी पड़ेगी। तभी एक हेल्दी बाउंड्री बनाने को बोला जा रहा है। सबकॉन्शियस माइंड आपका एक्टिवेट हो रहा है। वैसे ये ट्रैवल का कार्ड भी है, तो विद इन अ मंथ आप कहीं स्पिरिचुअल प्लेस ट्रैवल के लिए जा सकते हैं। अभी ना सारे कार्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे तो और अच्छे से कुंभ राशि आपकी एनर्जीज पता चलेंगी। तो सबसे पहले देखते हैं क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। 8 ऑफ पेंटिकल्स। 8 ऑफ पेंटिकल्स क्या बता रहा है? मेहनत, हार्ड वर्क। तो ये जो हार्ड वर्क आपने किया है ना, एक एक पेंटिकल को असाइन करने के लिए, एक एक पेंटिकल को बनाने के लिए ना, तभी आपको विक्ट्री मिल रही है। ऐसे बैठे बैठे विक्ट्री नहीं मिल रही है आपको कि आपको सक्सेस गेन होने लगी। मेहनत की है, रिवॉर्ड दिया जा रहा है। ठीक है। और आफ्टर 8 ऑफ जुलाई आप अपने करियर में कुछ ऐसे चेंजेस फील करोगे ना, जो मास्टरी के साइड आपको लेके जा रहे हैं या आपको एक ऐसी पोजीशन पे लेके जा रहे हैं जो यूनिक बनाएंगे। यूनिक क्वालिटीज आपकी बनती हुई दिख रही हैं। कम्युनिकेशन का कार्ड है, तो कम्युनिकेशन आपका स्ट्रांग हो रहा है। और मैं एक बात बताऊं, कुछ लोगों ने यहाँ पे शॉर्टकट्स अप्लाई करने की कोशिश की है जल्द सक्सेस गेन करने को, तो वो शॉर्टकट्स तो आपके अप्लाई नहीं हुए, आप प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में ही फंसते चले गए। तो आपको क्या बोला जा रहा है? सबसे पहले अपनी मेहनत पे विश्वास करिए। मे बी आपने किसी रिलेशनशिप में बहुत एफर्ट्स लगाए हैं लेकिन आपकी वैल्यू नहीं की गई, वो एनर्जीज भी यहाँ रिलीज हो रही है। आपके पर्सन आपके यहाँ पे वैल्यू समझ रहे हैं, वो भी एफर्ट लगाना चाह रहे हैं, वो भी रिलेशनशिप पे काम करना चाह रहे हैं। तो गिव एंड टेक ये एनर्जीज हैं। तो विद इन अ मंथ आप किसी ऐसे पर्सन से मिल सकते हैं जो आप सोचा करते थे, आपने इनको मैनिफेस्ट किया है। ठीक है, कुछ तो ऐसी एनर्जी है हार्डवर्क से रिलेटेड जिसका आपको रिवॉर्ड मिलेगा।
अभी देखते हैं हैंगड को कौन सा कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है। क्या कर रहे हो हैंगड को? हैंगड ये बता क्या बता रहा है। आप कई बार मेहनत तो करते हो, एफर्ट लगाते हो, लेकिन अपने माइंड में इतने स्टैग्नेंट सिचुएशन क्रिएट कर लेते हो ना, वो चीज आपको आगे नहीं बढ़ने देती है। और आप देख सकते हो यहाँ भी सन प्रेजेंट रहता है, यहाँ भी सन प्रेजेंट रहता है। तो ऐसा नहीं है कि आप चीजों को हैंडल ना कर पाए, चीजों को मेंटेन ना कर पाए। वो सारी कैपेबिलिटीज एबिलिटीज आप में होती है कि कितनी भी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन क्यों ना आ जाए आपके सामने, कोई भी चैलेंज क्यों ना आ जाए, आप रेडी हैं उसको एलिमिनेट करने के लिए, आप रेडी हैं लाइफ में मेजर चेंज लाने के लिए और एक पैशनेट न्यू बिगनिंग करने के लिए। क्योंकि आप देखो रेडिश मोड भी प्रेजेंट है। तो मैं एक सिंपल मैसेज आपको दूंगी कि आपके करियर में हो चाहे आपके रिलेशनशिप में हो, मेजर चेंजेस एंड पैशनेट न्यू बिगिनिंग आप देख सकते हो। ग्रीनरी भी प्रेजेंट है। तो विद इन अ मंथ आप कहीं ऐसी प्लेस जाने वाले हो ना जहां पर नेचर ज्यादा प्रेजेंट रहेगा और सडन प्लान आपका बन सकता है। कोई प्री प्लानिंग नहीं दिख रही है आपकी, करियर रिलेटेड भी दिख सकता है यहाँ पे। तो सडन वे में आपके पास कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी आ सकती है, ऐसा कोई चांस आ सकता है कि आप उसे अप्लाई करेंगे ना तो हाइट्स पे जाएंगे। तो ध्यान दीजिए जरा। अभी देखते हैं हेरोफेंट को कौन सा कार्ड यहाँ पे क्लैरिफाई कर रहा है। पेज ऑफ कप्स। पेज ऑफ कप्स क्या बताता है, किसी पर्सन के साइड से आप ऑफर आने का वेट कर रहे थे ना, वो ऑफर आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। माइंड में जो एकदम वेव्स की तरह थॉट्स चले आ रहे हैं ना, वो थॉट्स आपके सेटल डाउन हो रहे हैं और ये जो खाली कप है आपका फुल किया जाएगा। पेज का कार्ड है तो स्लो एंड स्टडी ग्रोथ है, लेकिन आपकी जो ग्रोथ है ना वो गारंटीड है। देन अगेन ये एक एडवेंचरस एनर्जी को बता रहा है। तो विद इन अ मंथ आपकी एक एडवेंचरस एनर्जी रहेगी और आप ड्रीमर से एक अप्लायर का काम करो। मतलब एक जो ड्रीम वर्ल्ड आपने बना रखा है ना, उसको कैसे अप्लाई करना है, कैसे चीजों को गेन करना है, उस पर आपका ध्यान रहेगा। मतलब जो डे ड्रीमिंग आप कर रहे थे, इल्यूजन में चले आ रहे थे ना, तो उस इल्यूजन से बाहर आके स्टेप लेना आप सीख रहे हो। ये बड़ी चीज है। जो ब्लॉकेजेस आपकी लाइफ में चले आ रहे हैं ना, वो ब्लॉकेजेस यहाँ पे जुलाई मंथ में रिलीज होंगे। फ्लरिश करने की एनर्जी है, हैप्पी मूड में जाने की एनर्जीज है। बॉटम से टेम्परेंस आ गया है तो यूनिवर्स का इंटरवेंशन है, तभी आपके कप्स एक्सचेंज किए जा रहे हैं। तो आपके रिलेशनशिप में मेजर चेंजेस आएंगे, रिलेशनशिप में रिकनेक्ट होने की एनर्जीज हैं। थर्ड आई चक्रा ओपन हो रहा है, इंट्यूशन स्ट्रांग रहेगा और स्टैग्नेंट वाटर है। तो मतलब कुछ तो चीजें सेटल डाउन हो रही हैं, ठीक है। तो यूनिवर्स की ब्लेसिंग समझिए कि आपको एक ऐसे मोड में ले जाया जा रहा है ना जहां पर आप हैप्पी फील कर सके। तो बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। अभी ना आपके लिए ओवरऑल कार्ड ओपन करते हैं। जुलाई मंथ में ओवरऑल एनर्जी क्या रहने वाली है, क्या आ रहा है ओवरऑल एनर्जी। हर्मिट। तो हर्मिट क्या बता रहा है, सेल्फ रियलाइजेशन को। तो अपने ऊपर ध्यान दीजिए, सेल्फ वर्क आपको करना है। अगेन आप देख सकते हैं ज्यादा ग्रीनरी वाला कार्ड है। तो ऐसी प्लेस आपको जाना है जहां पर आपको पीस प्रोवाइड किया जाएगा। जरूरी नहीं है कि हर पल आप 10 लोगों से कांटेक्ट मेंटेन करें या हर पल आप किसी से कनेक्ट होते रहें, ठीक है। आपको थोड़ा सा स्पेस देने की जरूरत है सभी को और अपने आप को। तो ये कार्ड क्या शो कर रहा है, स्पिरिचुअली एक्टिवेट रहिए, थोड़ा सा पीस में जाने की कोशिश करिए। और हेरोफेंट इससे इंटरकनेक्टेड है। हर्मिट एंड हेरोफेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कार्ड माने जाते हैं। मतलब जितना ज्यादा आप सेल्फ वर्क करोगे उतना ज्यादा सक्सेस को गेन करोगे, उतना ज्यादा यूनिवर्स आपका ध्यान रखेंगे या आपको ब्लेसिंग्स प्रोवाइड करेंगे। सेल्फ वर्क ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो कोशिश करिए, कंसंट्रेशन पावर इससे आपका स्ट्रांग होगा, मेडिटेशन अच्छे से आप कर पाओगे। तो अपने एनर्जीज पे आपको ध्यान दे के चलना है। अभी देखते हैं यूनिकॉर्न एंजल्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। हेल्प, हेल्प इज ऑन द वे। तो आप जो हेल्प सर्च यहाँ वहां कर रहे हो ना, यूनिवर्स आपको यहाँ पे हेल्प प्रोवाइड करेंगे। यूनिकॉर्न्स हैं आपके साइड आ रहे हैं। जो आप इतना परेशान चल रहे हो, अपने रिलेशनशिप को लेके परेशान चल रहे हैं, मे बी अपने करियर को लेके परेशान चल रहे हैं, तो ये जो परेशानियां, और यहाँ पे एक यूनिकॉर्न्स नहीं है, बहुत सारी यूनिकॉर्न्स हैं। तो जब भी आपको हेल्प की जरूरत पड़ती है आप प्रे करिए, भगवान आपके साइड जरूर किसी ना किसी पर्सन को, एंजल्स को भेजेंगे जो आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकालने की कोशिश कर सके, जो आपको इस प्रॉब्लम से, सिचुएशन से बाहर भी निकालेंगे और प्रॉब्लम को एलिमिनेट भी करेंगे। और देखते हैं जुलाई मंथ में क्या आ रहा है कुंभ राशि। द बार्डो। बार्डो क्या बताता है, आप देख रहे हो कितना डेविल काइंड का कार्ड है। चारों ओर एक डेविल एनर्जी प्रेजेंट है, लेकिन मिड में क्या है, आपकी ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी। तो आपको लग सकता है कि चीजें एकदम ब्लॉक हो चुकी हैं, चीजें काम ही नहीं कर रही हैं, डार्क मोड में आप चले गए। लेकिन ध्यान रखिए, मिड में यूनिवर्स है, मतलब आपकी एनर्जीज यहाँ पे शाइन करेगी। आपको कुछ स्पिरिचुअल गाइडेंस दिया जा रहा है,
स्पिरिचुअल एनर्जीज दी जा रही हैं कि आप अपनी आपको पहचान सकें, आप अपनी एनर्जीज पे ध्यान दे सकें। स्कैटर हो रही हैं आपकी पॉजिटिव एनर्जीज। ठीक है, तो ये कार्ड आपको एक हैप्पी मोड में लेके जाएगा, एक ऐसा सिनेरियो क्रिएट करेगा ना जो आपके लिए ब्लेसिंग्स बन के आएगा, एक्चुअली आपके लिए हैप्पीनेस लेके आएगा एक्चुअली। ठीक है, तो ये जो फियर चला आ रहा है ना, फियर आपका रिलीज हो रहा है। अभी देखते हैं एक्वेरियस आपके लिए जुलाई मंथ में कौन सा स्टोन आ रहा है। आप चाहें स्टोन को अपने घर पे, अपने वर्क प्लेस पे यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट नेसेसरी कि आप इसे वियर करें। सेकेंड चीज, अगर आप इसे परचेज नहीं कर पा रहे, एज अ वॉलपेपर मोबाइल में, लैपटॉप पर यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो स्टोन आया है फ्लोराइड, जो मैसेज दे रहा है एंजल ऑफ इंटेलिजेंस, तो वो तो है ही कि जुलाई मंथ में आपकी इंटेलिजेंस पावर इंक्रीज हो रही है। लर्निंग एंड रिसर्च पे आप ज्यादा ध्यान दे सकते हैं। सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि आप स्टडीज से या एजुकेशन से या चीजों से एकदम दूर जाने लगे थे, अपने करियर से दूर जाने लगे थे। ठीक है, तो ये कार्ड बता रहा है कि आप नॉलेज को गेन करने के लिए हंग्री रहोगे, नॉलेज ज्यादा से ज्यादा गेन करोगे, अपनी एजुकेशन पे ध्यान देने वाले हैं जुलाई मंथ में, अपने करियर ओरिएंटेड आप कुछ स्ट्रेटजीज बनाओगे, उसको अप्लाई करोगे, ज्यादा से ज्यादा न्यू इन्फॉर्मेशन गेन करने की कोशिश करोगे। मतलब ये कार्ड आपको करियर वाइज ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने का काम करेगा। ठीक है, और यूनिवर्स भी आपके जो रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स चली आ रही हैं वो भी रिलीज करता है। अब मैं स्टोन की बात करूं तो इसका नेम एंड प्रॉपर्टीज मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगी, तो आप उसे रीड कर सकते हैं। और अगर आप इसका यूज करेंगे तो कॉम्प्लेक्स टास्क जो आपकी लाइफ में है, करियर रिलेटेड हो, चाहे आपके रिलेशनशिप वाइज कोई कॉम्प्लेक्स एनर्जीज हो, सिचुएशन हो, उसमें इंप्रूवमेंट लाने का काम करता है। उसमें ना आपके प्रॉब्लम्स को रिलीज करने का काम करता है। मतलब आप एक इंटेलिजेंसी पावर जब आप में बिल्ड हो जाती है तो आप रिस्क टेकिंग पर्सनैलिटी में भी आ जाते हो, सही डिसीजंस लेना भी स्टार्ट कर देते हैं, इनर गाइडेंस पे ज्यादा ध्यान देते हो और इवेल्युएट करोगे अपने आप को कि कहाँ आप राइट नाउ स्टैंड करते हो, कहाँ पहुंचना चाह रहे हो। ठीक है, तो एक सेल्फ इवेल्युएशन का कार्ड है। फोकस आपका स्ट्रांग हो पाता है, कंसंट्रेशन पावर आपका स्ट्रांग हो पाता है, और जो आपके चारों ओर नेगेटिव एनर्जीज प्रेजेंट भी होंगी ना, वो रिलीज करता है। रिलेशनशिप में क्या करेगा, रिलेशनशिप में अगर किसी पर्सन का रूड नेचर होगा या आपका रूड नेचर होगा तो एक लविंग नेचर में कन्वर्ट करता है, फ्लेक्सिबिलिटी आना स्टार्ट हो जाती है। और आपको अगर अग्रेसिव नेचर आपके पर्सन का ज्यादा होगा या आपका बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हो जाया करता है, अग्रेसिव नेचर होगा ना, तो काम डाउन करता है, एनर्जीज को पीस लाने का काम करता है। आपको ना करियर वाइज में मैसेज दे रही हूँ, एक जीनियस की कैटेगरी में लेके जाएगा अगर आप इसका यूज करेंगे और एफर्ट प्रॉपर लगाएंगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल्स पहले आया है। मेहनत करोगे तब ये स्टोन काम करेगा, तो मेहनत पे भी ध्यान देना है, अपने एफर्ट पे भी ध्यान देना है। तो बहुत अच्छे कार्ड से कुंभ राशि। आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो। अगर रेजोनेट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। डेली गाइडेंस देखने के लिए सेकंड चैनल को फॉलो कर सकते हैं, जिसकी लिंक मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर ही दूंगी। बाकी की रीडिंग्स की नोटिफिकेशंस आपको मिल ही जाएंगे। तब तक के लिए बी पॉजिटिव, स्टे हैप्पी, गुड बाय।